हेलो एवरीवन। जय हिंद। अभी हाल ही में फोर्ड इंडिया ने लगभग एक दो महीने पहले इंडिया से एग्ज़िट ले लिया है। तो ये मेरे साथ साथ जितने भी ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट हैं उनके लिए काफ़ी ये दुख भरी खबर रही है। हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। बट हमें कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि हेनरी फोर्ड की लेजेंडरी कंपनी ने इंडिया को क्यों छोड़ा। तो मूल रूप से इसका जो कारण है, जो सुनने ने सुनने में आया है, पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी काफ़ी टाइम से लॉसेस इनकर कर रही थी। तो उन्होंने भी काफ़ी फाइट किया। हालांकि जो कुछ हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी मैन्युफैक्चरर्स के लिए इस कोविड पीरियड में बहुत टफ रहा है उनसे मीटअप कर पाना और प्रॉफिट बनाना। तो और जिस तरह से सेमीकंडक्टर्स की शॉर्टेज हो रही है और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, और जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कंपनी भी अपने फीचर्स में बायर्स को लुभा नहीं पाई। उनका फोकस ड्राइविंग में तो ज़रूर रहा है, बट उन्हें कहीं ना कहीं ये समझने में शायद भूल हो गई। उन्हें शायद मारुति या hyundai से सीखना चाहिए था कि किस तरह से मार्केटिंग की जाती है। क्योंकि कस्टमर्स को आप अगर इको स्पोर्ट दे रहे हैं जो आपकी एक टाइम पे ब्रेड एंड बटर रहा है, कंपनी को दोबारा उसने खड़ा किया है। अगर आप अपने मेन पोर्टफोलियो के जो मेन आपका फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, अगर आप उसको ही नहीं चला पा रहे, ऑडियंस को वही नहीं बेच पा रहे, तो फिर आपका सर्वाइव करना ज़रूर मुश्किल होगा। और जब से ये टाटा नेक्सॉन जैसी गाड़ियाँ आई, सोनेट, तो काफ़ी टफ कम्पिटिशन उसे मिला है। और क्योंकि वो एक ही प्रोडक्ट को बेचे जा रहे थे। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये कंपनी चली गई। तो अब मुद्दा ये है कि जो काफ़ी लोगों के जहन में चल रहा है कि वो घबरा गए हैं कि फोर्ड कंपनी ने एग्जिट ले लिया, हमारी सर्विस का क्या होगा, गाड़ी की रीसेल का क्या होगा। तो उन्हीं पॉइंट्स पे मैं कुछ आपसे बस बातें, जो मेरे थॉट्स थे वो शेयर करना चाह रहा हूँ। मेरे पास खुद एक फोर्ड फिएस्टा डीजल है, लगभग 10 साल पुरानी गाड़ी है। काफ़ी कम चली, लगभग वो 10-12 साल हो चुके हैं उसे। और वो अभी 95,000 करीब चली है। तो मुद्दा अब ये है कि मेरे ख्याल से आपको अपनी गाड़ी को बिल्कुल नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि जो उसकी रीसेल वैल्यू है वो ऑलरेडी डाउन हो चुकी है। तो आप ऑलरेडी लॉस में आ चुके हैं। अब अगर आप अपनी गाड़ी से प्रेम करते हैं, आप शौकीन हैं और गाड़ी आपकी ठीक ठाक कंडीशन में है चलने लायक, तो आप ज़रूर उसे रखें, क्योंकि बेच के आपको पैसे ऐसे भी कम मिलने वाले हैं। तो आप उसका लुफ्त उठाएं, उसका मज़ा उठाएं। ये आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। जो उसका मज़ा है, ड्राइविंग डायनामिक्स है, हैंडलिंग है, और डीजल इंजन से खासकर स्टीयरिंग का फीडबैक है, तो उसे कोई मैच कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। बहुत ही मुश्किल है। तो एक ये बेंचमार्क ये रहा है। तो फोर्ड का डीएनए आपके पास है अगर, तो आप बहुत लकी हैं। तो ज़रूर बी अ प्राउड ओनर। शौक से चलाएं गाड़ी को, फ़ख्र के साथ चलाएं कि आप फोर्ड के ओनर हैं। तो मैं तो अपनी गाड़ी फ़िलहाल नहीं बेचने वाला, जब तक परमिट करती है, जब तक वो, अगर मैं तो इनफैक्ट अगर उसका मैं वैलिडिटी फिटनेस टेस्ट पास करा पाऊँ तो मैं उसे करा के ज़रूर उसका एक्सटेंशन लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गाड़ी भी बहुत अच्छी कंडीशन में, टच वुड। तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसे ना बेचें अनटिल अनलेस आपको ज़रा भी उसका यूज़ नहीं है, या गाड़ी की हालत ख़राब हो चुकी है। तो आप गाड़ी को ज़रूर रखें, लुफ्त उठाएं अच्छे से। और जब कुछ टाइम बाद उसे पूरा अपने पीरियड तक चलने दें। ऐसे भी जो गवर्नमेंट की स्क्रैपेज पॉलिसी आ रही है, उसके तहत जब आप उसे अगर गवर्नमेंट को देंगे, तो आपको एक वो सर्टिफिकेट बना के दिया करेंगे आपको कि आपने गाड़ी एक अच्छे कार्य में दी है। क्योंकि जो लोहा स्क्रैप होगा उससे गवर्नमेंट अपना वो उसे यूज़ करेंगे, आप नई गाड़ी बाई करेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, नई गाड़ी की सील्स भी होंगी वगैरह वगैरह। तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आपको 1 लाख 1.5 लाख तक का डिस्काउंट मिलेगा जब आप नई गाड़ी देंगे, पुरानी गाड़ी को रिटर्न करके गवर्नमेंट को, थ्रू द स्क्रैपेज पॉलिसी। तो आपको अपनी गाड़ी को नहीं बेचना चाहिए। और रहा सवाल सर्विस का, तो फोर्ड की सर्विस अभी काफ़ी टाइम तक रहने वाली है इंडिया में। मुझे नहीं लगता कि 10 साल तक सर्विस में आपको किसी भी तरह की इशू होने वाली है। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ लगता है कि फोर्ड के, हाँ, सर्विस सेंटर्स कम ज़रूर हो जाएंगे, बट वो रहेंगे, आपके जाने वाले नहीं हैं। तो आप वहाँ टाइम टू टाइम सर्विस कराते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जिस तरह से आजकल गो मैकेनिक वगैरह जो सर्विस के नए पार्टनर्स आ गए इंडिया में, तो आप वहाँ से भी सर्विस करा सकते हैं। वो भी थोड़े ट्राइड टेस्टेड रेप्यूटेड कंपनीज़ हैं। तो आपको सर्विस को लेके कभी भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये मेरे कुछ जज्बात थे कि एग्ज़िट उन्हें करना पड़ा किसी कारणवश, जो दुख था उसका। बट